नमाज अदा कर घर लौट रहे एक पुलिस ऑफिसर का दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। नौगाम इलाके में सीआईडी इंस्पेक्टर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 4 से ज्यादा बार उन पर फायरिंग की गई। अस्पताल में इलाज के दौरान सीआईडी इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। हमले की तस्वीर, कत्ल के वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। श्रीनगर में सीआईडी इंस्पेक्टर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इंस्पेक्टर नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे और इसी बीच दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। कत्ल की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बड़ा अपडेट आपको श्रीनगर से बता रहे हैं। सीआईडी इंस्पेक्टर का गोली मारकर कत्ल कर दिया दहशतगर्दों ने। और हमारे नुमाइंदे फारूक ख्वानी बराह रास्त मौजूद हैं इस खबर पर। फारूक, एक दहशतगर्दाना हमले में सीआईडी इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया गया। नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे इंस्पेक्टर। ये वाकया पूरा सीसीटीवी में कैद हुआ है। पूरी सूरत हाल जरा तफसील से बताइए फारूक। देखिए, श्रीनगर के नौगाम इलाके में ये अटैक किया गया उनके ऊपर कल शाम 8 बजे जब वो मस्जिद से आ रहे थे तो मिलिटेंट जो थे पहले से वहां पे गात लगा के बैठे थे और जो ही वो वहां पे पहुंचे तो उन पर पिस्टल से फायर किया गया, जिसके बाद हालांकि उसको अस्पताल लिया गया लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और बताया जा रहा है कि पहले से मिलिटेंट वहां पे मौजूद थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी फिर सामने आई। और जैसे कि कहा जा रहा है कि जावेद अहमद डार अपने पीछे उनकी एक पत्नी और 2 बच्चे, जो कि एक बेटी हैं 13 साल की और 10 साल का बेटा भी हैं, वो पीछे छोड़ चुके हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर घाटी के जितने भी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी इसकी निंदा की और परिवार वालों के साथ शोक प्रकट जाहिर किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो आईजी विजय कुमार हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि इस मामले में जो भी मुलवस हैं उनको बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उस सिलसिले में वो आइडेंटिफिकेशन भी अब सीसीटीवी फुटेज के द्वारा करेंगे और पता लगाएंगे कि जो हमलावर हैं वो किस संगठन से हैं। हालांकि अभी किसी भी संगठन ने हालांकि जो कल एक बयान आया जिसमें कहा गया कि टीआरएफ जो है उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी की और साथ में उन्होंने एक तरह की चेतावनी भी जाहिर की कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऐसे सीआईडी विंग से जुड़े लोग हैं जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो जो मिलिटेंट रिलेटेड गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको आगाह किया कि वो इस सिलसिले में अपने आप को जो है सीमित रखे, वरना उनके ऊपर भी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जिस तरीके से परवेज अहमद डार के ऊपर की गई। तो एक तरफ टीआरएफ की सीधे तौर पर उनको चेतावनी दी गई है, क्योंकि इससे पहले श्रीनगर के ईदगाह में भी जो जावेद अहमद एक पुलिस कर्मी था जिसके ऊपर शाम के ही समय जो गोलियां चलाई गई, जो कि हाई कोर्ट में गार्ड के तौर पर काम कर रहा था और अपने घर लौट रहा था। तो ये दूसरा ऐसे इंसिडेंट है जो कि कल शाम को हुआ, जिसमें एक और पुलिसकर्मी जो कि सब इंस्पेक्टर के तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर पुलिस का होता है उसके साथ मुंसलिक थे और उनके ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाने के बाद मिलिटेंट वहां से फरार हुए। फिलहाल इस सारे मामले को देखा जा रहा है और पता किया जा रहा है कि जो मिलिटेंट है जो जिन्होंने अटैक किया है उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सारी जानकारी जो है वो जुटा रही है। तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और क्या सीधे तौर पर कोई धमकी वगैरह सीआईडी इंस्पेक्टर को मिली थी कभी फारूक? लेकिन देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि कई तरह के जो अटैक्स हैं पुलिस कर्मियों पर होते रहते हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि टीआरएफ ने कहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था ये परवेज अहमद डार जो हैं कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं उनके बारे में जो सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है कई सारी जानकारियां दे रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस को, तो उसके साथ इसको फिलहाल जोड़ा जा रहा है। और कुछ क्या इसमें मजीद जो मिलिटेंटों को लगा है कि क्या ये इंफॉर्मेटिव के तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है जानकारी साझा कर रहे थे इस सिलसिले में, वो बहरहाल मिलिटेंटों को ही पता होगा।
लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस अब इस मामले को देख रही है, क्योंकि चुनौतियां भी अब जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ये दूसरा अटैक है श्रीनगर में जिसमें एक और पुलिसकर्मी की जो जान है वो चली गई है। और जो पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, हालांकि वो घटनास्थल पर कल पहुंचे जहां पे ये फायर किया गया था, उसके बाद वहां पे तुरंत सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी की पकड़ इसमें नहीं हुई है। और जम्मू कश्मीर के आईजी ने कहा कि कुछ सस्पेक्ट्स की पूछताछ इसमें की जा रही है और बहुत जल्द जो है इस बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी और उन्होंने अटैक किया है, उनकी पकड़ जो है बहुत जल्द उनको अरेस्ट किया जाएगा। फारूक, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।